हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। चूँकि बजट अब आने वाला है तो बहुत ज़रूरी है कि बजट के टर्म्स को समझें। बजट के बारे में विस्तार से जानें, क्या होता है बजट, कितने प्रकार का होता है। इस पर मैं विस्तार से चर्चा करूँगा, क्योंकि बजट का जब आप एनालिसिस देखते हैं तो उसके अगर की पॉइंट्स आपको पता नहीं है कि क्या है बजट, कैसा बजट होना चाहिए, तो आप एनालिसिस को प्रॉपर ढंग से समझ नहीं पाते। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप बजट को अच्छी तरह से समझें। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डिफिनेशन की कि बजट क्या होता है। तो बजट जो है वो किसी भी राष्ट्र का, कोई भी नेशन जो है, वो जो आने वाला ईयर है, आने वाले वर्ष के लिए जो सरकार का अनुमानित प्राप्तियां हैं और अनुमानित खर्च का वित्तीय विवरण होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको कहते हैं, फाइनेंशियल डिटेल जो कही है। मतलब पूरे एक साल के अंदर सरकार टैक्स आदि से कितना इनकम कमाएगी, और साथ ही साथ सरकार एक्सपेंडिचर कितना करेगी, इसका जो डिटेल है वही बजट है। अब हमारे देश में जो बजट है वो 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक का विवरण देगा। और बजट प्रस्तुत कब किया जाता है, तो ये जो है आपका 1 फरवरी 2024 को ये प्रस्तुत किया जाएगा लोकसभा में। तो लोकसभा में जो बजट प्रस्तुत किया जाएगा ये सरकार का अनुमानित खर्च और प्राप्तियों का जो है एक वित्तीय विवरण होता है। ठीक है। अब बजट क्यों जरूरी है, ये अगर आपको क्वेश्चन पूछ दिया है कि बजट का क्या ज़रूरत है, तो बजट जो है वो एग्जीक्यूटिव जो होती है, मतलब जो तंत्र है, जो शासन चला रही है, उस पर जो है फाइनेंशियल नियंत्रण रखती, कंट्रोल रखती है। साथ ही साथ जो पहले से गतिविधि चल रही है उसको जो है और बेहतर ढंग से प्रबंधन करके उसको और बेहतर प्रबंधन से उसको और अच्छे से चलाने में मदद मिलेगी बजट से। क्योंकि हमें ऑलरेडी पता होगा कि उसमें हमें कितना खर्च करना है, या उससे कितना हमारा इनकम आएगा आदि। और साथ ही साथ ये जवाबदेही और उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करती है, रिस्पॉन्सिबल बनाती है। जैसे रेलवे का बजट है तो रेलवे का कितना प्राप्ति और कितना एक्सपेंडिचर है, वो रेल मंत्रालय को अच्छी तरह से पता होना चाहिए, वो कहाँ कितना एक्सपेंडिचर कर रही है और उसके क्या परिणाम है, उन सारी चीज़ें बजट में मेंशन होता है। अब हम लोग अच्छा बजट किसको कहेंगे, तो कोई भी चीज़ अगर संतुलित हो, बैलेंस्ड हो, तो हम उसी को अच्छा कहेंगे। बैलेंस्ड मतलब कि सरकार का जितना जितना वो जो सरकार को इनकम है और सरकार का जितना एक्सपेंडिचर है वो दोनों क्या हो, बैलेंस्ड हो। अब बैलेंस होगा तो इससे क्या होगा कि उसको हम अच्छा बजट कहेंगे। लेकिन अगर सरकार का एक्सपेंडिचर सरकार के इनकम से ज़्यादा है, गवर्नमेंट का जो इनकम है वो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से बहुत कम है, एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है, तो क्या हो गया, ये बैलेंस बजट नहीं हुआ, अनबैलेंस्ड हो गया। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि सरकार जो है, सरकार को पैसा तो चाहिए, तो वो जो है पैसा जो है वो कहाँ से लाएगी, वो आरबीआई के माध्यम से, मार्केट आदि से पैसा उठाएगी। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, क्राउडिंग आउट हो जाएगा फंड का। मतलब सरकार ने ही मार्केट से जब पैसा ले लिया तो उस कंडीशन में प्राइवेट सेक्टर फिर पैसा लेने के लिए कहाँ जाएगी। तो जब बजट बैलेंस्ड नहीं होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि एक्सपेंडिचर अगर ज़्यादा कर दिया सरकार ने तो उस कंडीशन में ऋण लेना पड़ेगा या फिर मार्केट से पैसा लेना होगा, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन क्या हर समय जो है बैलेंस्ड बजट अच्छा होता है, नहीं। जैसे मंदी का दौर है तो मंदी के समय क्या होता है, मंदी के समय लोग खर्च करने से डरते हैं। तो वैसे कंडीशन में सरकार जो है ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करके मंदी से निकल सकती है। तो उस कंडीशन में अगर सरकार अपने प्राप्तियों से, रिसिप्ट जो है गवर्नमेंट का, उससे ज़्यादा अगर एक्सपेंडिचर करती है तो उस कंडीशन में सही है। तो आइए अब हम लोग समझते हैं कि बजट का कितना प्रकार होता है।
शायद आप लोगों ने नाम सुना भी होगा या नहीं भी सुना होगा, तो आज जान लीजिए। एक होता है लाइन आइटम बजटिंग, एक होता है प्रोग्राम बजटिंग, एक होता है परफॉर्मेंस बजटिंग, एक होता है जीरो बेस बजटिंग। क्या होता है ये सब? एक जेंडर बजटिंग होता है। तो आइए इसको समझते हैं। लाइन आइटम बजटिंग, इसमें जो है, जो सरकार खर्चों का अनुमान लगाता है वो पिछले वर्ष के खर्चों को बेस बनाकर, लास्ट ईयर जो सरकार ने एक्सपेंडिचर किया है उसका जो है उसी को बेस मानकर उसी के अनुसार बजट तैयार करती है। और इसमें जो है अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ जो है, मिनिस्ट्रीज़ के खर्चों के अनुसार, मंत्रालय के अनुसार, उनका खर्च के अनुसार इसको प्रस्तुत किया जाता है। तो इसीलिए इसको लाइन बजटिंग कहते हैं। अब प्रोग्राम बजटिंग क्या है? प्रोग्राम बजटिंग इसमें जो है क्या होता है कि मिनिस्ट्री वाइज, विभाग अलग अलग अनुसार जो है उनके खर्च को अलग अलग कर गतिविधियों करके दिखाया जाता है। जैसे कि मान के चलिए कि ग्रामीण विकास मंत्रालय है, तो इसमें जो है ग्रामीण आवास, ग्रामीण रोजगार, ग्रामीण इंफ्रा आदि को सबको क्या करेगा, उसका लागत बजट अलग अलग तैयार करेगा, मतलब उसको बाइफरकेट करके करेगा। तो इसमें क्या होता है, सब डिवीजन हो जाता है, जो एक्सपेंडिचर होता है गवर्नमेंट का सब डिवीजन हो जाता है। तो प्रोग्राम के अनुसार जो है इसमें बजट तय होता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें परफॉर्मेंस बजटिंग, तो इस बजट के अंदर इस बात पर जोर दिया जाता है कि केवल खर्च करने से ही काम नहीं चलेगा, सिर्फ एक्सपेंडिचर से ही काम नहीं चलेगा। इसमें जो है आपको ये बताना होगा कि खर्च का परिणाम क्या हुआ, और इसमें जो है स्पेशल एम के साथ एक्सपेंडिचर किया जाता है, और इस पर जो है गवर्नमेंट का प्रॉपर कंट्रोल होता है। वो देखती है कि जो एक्सपेंडिचर हो रहे हैं उसका परिणाम क्या हो रहा है। उसके बाद आता है आपका जीरो बेस्ड बजटिंग। जीरो बेस्ड मतलब कि इस बजट में जो मिनिस्ट्रीज होता है या विभाग होता है वो आने वाले वर्ष के लिए जो खर्च का अनुमान लगाता है वो पिछले वर्ष के खर्चों का आधार नहीं बनाता, वो उसको क्या मान लेता है, जीरो मान लेता है। तो ये जीरो बजटिंग हो गया। उसके बाद जेंडर बजटिंग एक आता है। इसकी शुरुआत जो है सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। ऑस्ट्रेलिया जिसने वर्ल्ड कप जीता है इस बार। तो जेंडर बजटिंग जो है ये जो है एग्जीक्यूटिव को रिस्पॉन्सिबल बनाती है कि यह मुख्य रूप से महिलाओं से संबंधित है जो विभाग, उस पर कितना खर्च किया गया। इसमें जो है इसके अंतर्गत यह बताया जाता है कि कुल बजट खर्च का कितना मुख्य रूप से महिलाओं से संबंधित है, मतलब जो खर्च किए गए हैं। तो इसको तो ये होता है आपका जेंडर बजटिंग। तो ये बजटिंग के डिफरेंट फॉर्म है। 1 Feb 2024 का अपना नया बजट आ जाएगा, और ये किस साल के लिए आएगा, तो ये आएगा आपका 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 का। तो आप लोग समझ गए होंगे कि बजट क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं और बजट क्यों ज़रूरी है। बाकी जब बजट आएगा तो बजट में क्या है नहीं है उस पर भी मैं डिस्कस करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके आप बता सकते हैं। साथ ही साथ बैंकिंग से संबंधित ऐसे ही इसी प्रकार के टॉपिक आपको लगातार इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।